लिमिट अप्लाई करोगे, सो दिस विल बी a1 माइनस a1 होगा, है ना, देन a1 माइनस a2 होगा, देन a1 डैश होगा, और ये हो जाएगा a1 होगा माइनस हो जाएगा an होगा। आपको पता है ये a1 माइनस a1 जीरो हो गया, तो जीरो हुआ, a1 माइनस a2 हुआ, और फाइनली जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली हमारा जो आंसर है दैट विल बी 0। आया समझ में? यस सर। तो ये हमारा आंसर है। नाउ यू टेल मी व्हाट्स अबाउट क्वेश्चन नंबर 31। हाँ, नोट करिए, इसे नोट करिए फास्ट। डन? यस। देखो क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 वी हैव टू गिवन इफ लिमिट x टेंड टू 1 x टेंड टू 1 fx माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिस इक्वल टू पाई। ये आपको पाई दिया है तो आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड लिमिट, फाइंड करिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 एंड fx, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया? सर यहाँ पर fx गिवन नहीं है। नहीं, fx गिवन नहीं है, बस जो गिवन है यही गिवन है। ओके। जो कुछ भी आपको गिवन है वो यही गिवन है जो हमने लिखा है लेफ्ट की तरफ में। आसान है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। देखो इधर, सर ट्राई कर। हाँ हाँ ट्राई करिए आप लोग। काशवी आपने कर लिया ये वाला? सर मैं अभी कर रही हूँ। माय फर्स्ट क्वेश्चन, क्या हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं? नो नो। नो रीजन? सर। रीजन? नो सर, सर वो डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है डिनोमिनेटर इसलिए। जीरो हो जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको एक पढ़ाया है अलजबरा ऑफ लिमिट, यस। क्या हम इसमें अलजबरा ऑफ लिमिट अप्लाई कर सकते हैं? अलजेब्रा ऑफ लिमिट का मतलब हो गया न्यूमरेटर की लिमिट अलग और डिनोमिनेटर की लिमिट अलग। गॉट इट? यस सर। ये हमारा यहाँ पे पाई हो गया। अभी ना हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा? और न्यूमरेटर में ये 2 आपका कांस्टेंट है, आपको पता है कि कांस्टेंट पे लिमिट अप्लीकेबल नहीं होता नहीं है, होती है। तो आप इसको क्या लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1, लिमिट x अप्रोचिंग 1, यहाँ पे fx होगा, और 2 आपका कांस्टेंट है तो ये आपका लिमिट से फ्री होके लिखिए -2, RHS में लिखिए पाई, और इनटू में लिखिए लिमिट x स्क्वायर माइनस 1 x टेंड टू 1। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? यस सर।
अब देखिए ये जो मैंने आरएचएस में लिखा है यहाँ तो लिमिट अप्लाई करने में कोई टेंशन नहीं है ना। सर आंसर 2 आ गया। आंसर 2 आ गया, बिल्कुल करेक्ट आ गया। Yes, sir. सो लिमिट x टेंड टू 1 होगा, यहाँ पे fx हो जाएगा, -2 को हम उधर शिफ्ट करेंगे, आरएचएस में लिमिट अप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी पाई 1 स्क्वायर -1 हुआ, और -2 इधर आके +2 हो जाएगा। सो फाइनली जो आपका आंसर है लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 fx, ये हमारा जो है 2 है। ठीक है बेटा। सर सौमिक बोलो। सर मैंने ना सर क्या किया सर, पाई को मैं राइट हैंड साइड ले गया, लेकिन सर मैंने वहाँ लिमिट नहीं लगाई, लेकिन मैंने पाई को 22/7 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा और फिर जो लास्ट एक्सप्रेशन आया उधर लिमिट लगा दी। पाई को उधर ले गए, फिर सर तो मेरा एक्सप्रेशन था सर f(x - 2/x² - 1 = 22/7। ठीक है, फिर सर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और सर आखिर में मेरे पास सिंप्लीफिकेशन में आ गया 7 टाइम्स f(x) = 14। सर तो क्या ये वैसे मैं कर सकता हूँ? नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो तभी किया होगा ना आपने, अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगाई होगी तभी तो किया होगा। नहीं सर मैंने लिमिट नहीं लगाई ना सर, मतलब मैंने एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व कर दिया, लेकिन मैंने लिमिट नहीं लगाई है। अगर आपने अलजेब्रा ऑफ लिमिट नहीं लगाई तो 22/7 लिखने के बाद कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा, मतलब कोई आउटकम ही नहीं निकलेगा, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं सर, मतलब सर जस्ट एक इक्वेशन के तौर पे देखे तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लिमिट मतलब इक्वेशन के तौर पे क्रॉस मल्टीप्लाई आप यही कर सकते हैं, जो 22/7 है इसका 7 उधर चला जाएगा, और क्या होगा। और सर 22 राइट हैंड साइड में आ जाए। राइट हैंड साइड में वो पूरा वो जो आपका वो राइट हैंड साइड पूरा एक ही तो है, एक ही तो है, लिमिट पूरा एक ही तो है। ओके सर। समझ गए। जी सर। ये देखो ये पूरा एक एक सिंगल टर्म है भाई, अगर आप इसमें अलजेब्रा ऑफ लिमिट नहीं लगा रहे हैं तो ये पूरा एक कंप्लीट सिंगल टर्म है, तो फिर इसको आप 22/7 करेंगे, यही तो करेंगे। जी सर। ये 7 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, फिर ओके सर। ठीक है ना। हाँ सर। और वैसे भी यूजुअली जहां तक आपको मतलब इन जनरल जब तक आपको मेंशन नहीं किया जाए पाई को 22/7 हम पुट नहीं करेंगे। अच्छा, व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 32? What about question number 32? Have you done? नो सर, करा दीजिए एक बार। Question number 32 we have to given fx equal this is the mx square plus n mx square plus n, this is the nx plus m, got it। और हमें क्या गिवन है nx क्यूब प्लस m, nx क्यूब प्लस m, और हमें गिवन है x is the less than 0, x is the less than 0, x is the greater equal than 0 but less equal than 1 and x is the greater than 1। ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। और क्वेश्चन में आगे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m एंड n, क्वेश्चन आगे ये है कि फॉर
लिमिट x टेंड टू 0 fx and limit x टेंड टू 1 fx exist। ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ दो पार्ट है, एक पार्ट मैं आपको बता देता हूं, आई होप कि एक पार्ट आप खुद से कर लो। देखिए, सबसे पहले आई एम टेकिंग x इक्वल 0, और जब हम x को 0 ले रहे हैं तो आई एम गोइंग टू फाइंड LHL, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट को? लिखिए यहाँ पे लिमिट x अप्रोचिंग 0, यहां लिखिए fx, x अप्रोचिंग 0 नेगेटिव। ठीक है, यही लिखेंगे ना? यस। अच्छा, अब ये हो जाएगा हमारा लिमिट, यहाँ पे f होगा, x को लिखिए 0 माइनस h लिखिए, और यहाँ पे h अप्रोचिंग टू 0 लिखिए। 0 माइनस h का मीनिंग हुआ लेस देन 0, हाँ या ना? यस। लेस देन 0 में केस 1 2 3 में क्या कंसीडर करेंगे आप? फर्स्ट वाला केस कंसीडर करिए, बिल्कुल करेक्ट है। तो वी विल राइट हियर लिमिट h टेंड टू 0, इट विल बी m, एक्स स्क्वायर को लिखिए 0 माइनस h का होल स्क्वायर, और यहां लिखिए प्लस में n लिखिए। अब लिमिट अप्लाई करिए, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो दिस विल बी m, यहाँ पे आपका 0 माइनस 0 हो जाएगा और प्लस n आ जाएगा। तो ये आपको जो वैल्यू यहां से मिली, फाइनली क्या मिली? यहां से आपको क्या मिला? 1 मिला, सॉरी n मिला। अब नोट Yes, डाउन sir. RHL। तो RHL को आप क्या नोट करेंगे? आप इसको नोट करेंगे लिमिट, यहां पे हो जाएगा x होगा, अप्रोचिंग होगा 0 पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे आपका fx होगा। तो हम इसको लिखेंगे इक्वल लिमिट, यहाँ पे h अप्रोच करेगा 0 को, और ये हो जाएगा f 0 प्लस h होगा। समझ में आया? तो 0 प्लस h का मतलब हो गया मोर देन 0, और आप केस यहाँ पे देखिए 1 2 3 में क्या कंसीडर करना चाहिए मुझे? सर nx प्लस m वाला। यस, तो सेकंड। यहाँ लिखिए n, x की जगह लिखिए 0 प्लस h, और फिर लिखिए यहाँ पे प्लस m, और यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0। जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, जब आप यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे सो दिस विल बी n, ओके। यहाँ पे 0 प्लस 0 हो जाएगा, एंड प्लस क्या आ जाएगा? सर m आ जाएगा। तो फाइनली आपको यहाँ पे m मिल जाएगा। इसे आप बनाइए, इक्वेशन 2 बनाइए। अब देखिए यहाँ पे लिखिए जरा 80 क्यूब, जो आपका लिमिट है x अप्रोचिंग 0 fx, ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताइए पहले। सर कर रहा है। सर कर रहा है। और लिमिट एग्जिस्ट करने का बहुत ही क्लियर मीनिंग है क्या? कि सर n इक्वल्स टू m है। इसका बहुत ही क्लियर मीनिंग है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है दोनों सेम है, हाँ या ना? यस यस सर। सर। और जब ये दोनों सेम है
तो LHL हमारा n मिला हमें और RHL हमें क्या मिला। इसका कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि जिस मतलब अगर आप n और m दोनों की वैल्यू सेम पुट करेंगे तो आपका लिमिट एक्सटेंड टू 0 हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ये इसका कंक्लूजन है। क्या समझे? जैसे मान लो आपने n को 1 पुट किया और m को 2 पुट किया, तो क्या लिमिट एक्सटेंड टू 0 एग्जिस्ट करेगा? नहीं सर। नहीं करेगा। लेकिन n को 1 पुट किया, m को 1 पुट किया, लिमिट एक्सटेंड टू 0 एग्जिस्ट करेगा? हाँ करेगा। यस सर। यही इसका कंक्लूजन है। तो लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख दीजिए कि लिमिट x टेंड टू 0 fx विल एग्जिस्ट फॉर ऑल n इक्वल टू m। बस ठीक है, यहां लीव कर दीजिए इसको। लेकिन अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। काम इसलिए नहीं खत्म हुआ है बेटा कि आपको यहाँ पे एक चीज और फाइंड करनी है। वो क्या है, ये देखिए। इसके लिए भी आपको n और m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप अभी करेंगे या होमवर्क में करेंगे? सर अभी कर लेते हैं सर, अगर कोई दिक्कत हुई तो पूछ लेंगे। तो फिर जल्दी करो, फास्ट स्टार्ट डूइंग, करना शुरू करो। सर हम्म, सर जब हम LHL निकालेंगे, जब हम x इक्वल्स टू 1 लेके रखेंगे, तो सर हम हाँ। सेकंड वाला केस यूज करेंगे ना? हाँ सेकेंड वाला करेंगे, सेकेंड वाला। सर इसमें जो हम h लेंगे सर, वो h टेंडिंग टू 0 होगा कि 1 होगा? h हमेशा 0 को ही टेंड करता है सिद्धार्थ, ओके सर। क्योंकि h इज है क्या, बेसिकली अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ओके सर। दैट इज इक्वल टू नथिंग। तो सर 0 ही लेंगे ना? हाँ h हमेशा 0 को टेंड करेगा।
सर हो गया सर, वो सर n m प्लस प्लस n आ रहा है सर, किसी भी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर LHL रहा क्या है। आ रहा है? सर n प्लस सर m m आ रहा है प्लस मेरे n दोनों RHL भी m प्लस n। RHL सर क्या आ रहा है? सर n m प्लस प्लस n। m। सर सेम ही वैल्यू आ रही है दोनों में। बेटा सबका ये आया। अंकिता क्या मिला आपको? LHL RHL? काशवी? Yes, sir, I got the same thing. You got it same value? प्रियांशु? Yes, sir. Yes, sir. प्रियांशु यार बहुत दिन हो गया, प्रियांशु की तो मैंने आवाज ही नहीं सुनी। यस सर। हाँ तू यार बोलता रहे। यही है ना बेटा? यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम कोई भी रियल नंबर ले लें, कोई भी रियल नंबर ले लें, जो m प्लस n है वो हमेशा m प्लस n के इक्वल होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। और जब m प्लस n के हमेशा इक्वल होगा तो LHL ऑलवेज इक्वल टू RHL? यस सर। इट्स इम्प्लाई लिमिट x टेंड टू 1 fx will exist for all mn belong to real number। हम कोई भी रियल नंबर की वैल्यू पुट करें m और n के लिए, जो हमारा लिमिट x टेंड टू 1 है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। हर्ष आया समझ में बेटा? यस सर। यार एक क्लास से कौन निकल गया? आर्य है, अंकिता Yes, also, sir. सौमिक हियर, प्रथम, प्रियांशु, अनुपम। कौन गायब हो गया यार? सिद्धार्थ है ऑल्सो। सर हूँ मैं। नहीं, जो शुरू में बच्चे जुड़े थे मुझे लग रहा है एक कोई मिसिंग है आज फिर अभी। सर 10 ही आए थे शायद। 10 ही आए थे। ओके, सो कैन वी मूव टू द नेक्स्ट वन बेटा? यस सर। क्या करना है? हमें लिमिट की वैल्यू बतानी है x टेंड टू 2 एंड फंक्शन यू हैव टू गिवन। तो हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट? क्या करें? सर सिंपलीफाई। कैन वी अप्लाई द लिमिट?
क्या हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? माई फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट. नो सर. रीजन? Sir, value. Denominator become डिनोमिनेटर विल बी 0. देन क्या करना चाहिए हमें? sir simplification by taking LCM. बाय टेकिंग एलसीएम. सो स्टार्ट द सॉल्यूशन. जिसको आ रहा है वो करना शुरू करो, जिसको नहीं आ रहा वो मेरे साथ बोर्ड पे करो, मतलब स्क्रीन से देखते रहो, समझते रहो. एलसीएम क्या हो जाएगा? गॉट इट? जब हम x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे सो दिस विल बी x इंटू एक्स माइनस 1 हुआ. जब हम x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 से डिवाइड करेंगे सो दिस विल बी -2 इंटू 2x माइनस 3 हुआ. अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने के अलावा और कोई ऑप्शन अभी तो फिलहाल मुझे दिख नहीं रहा है. सो नोटेड डाउन लिमिट x अप्रोचिंग 2. इसको तो डिनोमिनेटर में अभी फिलहाल कुछ करना ही नहीं है. Sir -1/2. देख लेते हैं. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा, ये हो आपका -x होगा, -2 -4x होगा एंड माइनस माइनस प्लस 6 होगा. ठीक है बेटा, अब क्या करें? ये इक्वल हो गया लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस हुआ 5x हुआ, प्लस हो गया 6 हुआ एंड डिनोमिनेटर इज x हुआ, x माइनस 1 हुआ और x माइनस 2 हुआ. अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई. अब क्या करें भाई? Sir numerator में middle terms split. हाँ, न्यूमरेटर में मिडल टर्म स्प्लिट कर दो. क्या फैक्टर बनेगा इसका? Sir 3 और 2. सो x माइनस 3 और x माइनस 2. 6 और 1 क्यों नहीं बनेगा सौमिक? सर क्योंकि सर हमारा जो लिमिट हमें अप्लाई करने है x टेंडिंग 2 है, और सर अगर हम उससे करेंगे सर एक तो सर साइन नहीं होगा, और सर मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ. नहीं सर, 6 सर और एक तो रीजन ये है सर क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में हमारा x-2 है जो रीजन है 0 के लिए. ये रीजन ही वो नहीं है, ये रीजन ही नहीं है, ये रीजन ही नहीं है. सर लेकिन अगर x-2 हम हटा देंगे सर, ऊपर कैंसिल हो जाएगा तो हम लगा सकते हैं ना अरे भैया मैं पूछ रहा हूँ 6 और 1 क्यों नहीं बनेगा? सर, क्योंकि वो स्प्लिट होएगा ही नहीं सर. वो प्लस साइन, एक तरफ प्लस साइन होगा, एक तरफ x-6 है और एक तरफ x+6 है, ऐसा कुछ था. अच्छा, इसी क्वेश्चन को लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6. अब जरा 2 और 3 करके देखो तो ना सौमिक. हाँ सर. न्यूमरेटर को लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस लिखो 5x माइनस 6 करो. ओके. अब बताओ क्या होगा फैक्टर? सर x² + 5x - 6. हाँ बेटा, आप तो लिमिट अप्लाई कर सकते हैं ना. सर तब भी नहीं बनेगा. नहीं, फैक्टर क्या बनेगा? माय क्वेश्चन इज दैट. क्या आंसर मिला भाई? -1/. अंकिता, क्या आंसर मिला? हाँ सर, प्रथम? 6 और 1 बनेंगे सर उस टाइम.
कैन आई मूव टू द सर नेक्स्ट अभी वन? मैं 1 मिनट सर बस। सर फिर रीजन क्या देंगे? एक्चुअल में जो फैक्टर हम करते हैं उसका रूल ये है कि फैक्टर का प्रोडक्ट कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए और Yes, sir. फैक्टर का सम जो है मिडिल टर्म आना चाहिए। यस तो 6 और 1 आप लेंगे तो एक फैक्टर निगेटिव लेना पड़ेगा तभी 5 आएगा, हाँ या ना? यस उसका प्रोडक्ट निगेटिव हो जाएगा, जबकि यहाँ पॉजिटिव है। वो तभी होगा जब दोनों निगेटिव होंगे, इसलिए 2 और 3 होगा, उसमें कोई चॉइस नहीं है हमारी। जी सर। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट वन? Yes, sir. Note it down. Question number 2. If limit x tend to 3, x की पावर n minus 3 की पावर n upon x minus 3 equal 108, find n, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया? देखो सर फॉर्मूला लग लिखो लिमिट x टेंड टू 3, यहां लिखो x की पावर n माइनस लिखो 3 की पावर n अपॉन लिखिए x माइनस 3, ये हो गया 108। LHS में कोई फॉर्मूला अप्लीकेबल है क्या? यस सर। क्या? सर फॉर्मूला बताऊं सर या फिर सर जो आउटकम होगा वो? फॉर्मूला बताओ। सर x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल n इंटू a की पावर n माइनस 1। बिल्कुल ठीक है। तो इसका आउटकम है n, फिर है a क्या है? पावर होगा n माइनस 1 होगा और इक्वल हो गया 108 हो गया। गॉट इट? यस अब n की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा? काशवी n की वैल्यू अब कैसे निकालें? सर n इक्वल 4 है। जरा ब्रेक करिए इसको हाँ तो सर। लिखिए n सर 108 को हम 3 की पावर 4 इंटू 4 लिख सकते हैं ना? लिखिए 4 इंटू 27। ये जो RHS है ना उसको LHS के सिमेट्रिक फॉर्म में ले आइए, यही है हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको सिमेट्रिक बनाइए, LHS का सिमेट्रिक बनाइए। यहाँ लिखिए 4, यहाँ लिखिए 3 की पावर 3, am I right? एब्सोल्युटली सर। यहाँ लिखिए 4, यहाँ लिखिए 3, इसको 3 को ब्रेक करिए n माइनस 1 के फॉर्म में लाइए, तो -1 का फॉर्म तो 4 माइनस 1 ही बनेगा ना। अब आप जरा ध्यान से देखिए LHS का सिमेट्रिक फॉर्म बना कि नहीं बना, बस ये देखिए। Yes, sir. Same. यही है, और जो यहाँ है, Yes, sir. ठीक है, जो यहाँ है वही यहाँ है। हाँ, यहाँ देखिए जो यहाँ है Yes, वही sir. देखिए यहाँ है, और -1 है। यहाँ देखिए 3 है
यहाँ देखिए 3 है, तो लिख दीजिए बाई कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करके इनकी वैल्यू क्या आ गई? सर 4। इनकी वैल्यू 4 आ गई। सो दैट्स योर आंसर। किसी को डाउट है सो प्लीज आस्क बेटा, एनीवन। सर हाँ सर हम अप्लाइड मैथ्स का वो शुरू करने वाले थे, तो संडे से कर ले। हाँ, मोस्ट वेलकम। तुझे याद तो आ गया कम से कम। सर याद एक्चुअली था उस टाइम, लेकिन मैं बाहर था। अच्छा ठीक है, शुरू कर लो। मैं बिल्कुल मैं प्रिपेयर हूँ। गॉट इट? यस हाँ, लेकिन ये जो आप लोगों का पेंडिंग काम है, इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। मेरे पास 100 काम रहते हैं बेटा, ठीक है जी सौमिक? जी सर। अब यहाँ से क्लास खत्म होने के बाद मैंने आपको क्लास में क्या बोला, क्या प्रॉमिस किया, वो मुझे याद कम रहता है। ओके अच्छा, आज मैं रात में 8 से 9 बजे कोनिक की क्लास ले रहा हूँ। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। ओके सर। सर और केमिस्ट्री क्लास भी होती है, हाँ, केमिस्ट्री क्लास भी होती है तो जो 8 से 9 थोड़ी न होती होगी यार। सर, 8-10 तक खत्म होती है। तो मैं 8-10 से शुरू कर लूंगा, तू आ जा। ठीक है सर। अगर ज्वाइन करना है तो मैं 8:15 से शुरू कर लूंगा। और बता। ठीक है सर। ठीक है, हाँ। और कल मैं पढ़ा रहा हूँ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कहाँ है, आ रहे हो कहाँ है? सर मेरे यही को हूँ। मेरे को हाँ, पूछना है सर, आप कोनिक शुरू से पढ़ाओगे आज रात को? अब यार थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन शुरू से ही पढ़ाऊंगा यार। ठीक है सर। मतलब थोड़ा सा फास्ट रहेगा पेस मेरा, है ना? बट पढ़ाऊंगा शुरू से ही। सर मेरे को सिर्फ पैराबोला समझना है, क्योंकि हमारे में सिर्फ पैराबोला ही है। अब सर हटा दिया बाकी। तो सर्कल और पैराबोला 2 टॉपिक आज करवा दूंगा। ओके सर। हाँ, सर कितने बजे, 8 या 8:10? 8:15 अभी मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप पे ना, लिंक शेयर कर दूंगा। ओके सर। करेंगे आप या मैं बताऊं? सर एक बार ट्राई कर ले। मोस्ट वेलकम, स्टार्ट डूइंग। बट मैं धीरे धीरे कर रहा हूं। सर 2 मिनट रुक So 0. यस बेटा, 0 इज द करेक्ट वन। सर। हम्म, सर मेरे को ये पूछना था सर, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम लिमिट सेपरेट कर दें, और सर हमारा न्यूमरेटर 0 हो रहा है और सर डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है, तो नहीं। सर क्या
सर नहीं नहीं नहीं, खत्म, बात ही खत्म। सर मतलब न्यूमरेटर 0 होता है, डायरेक्ट कह सकते हैं ना? हाँ, ये तो कर सकते हैं। सर वही कंफर्म सर, उसी स्टेप पर मैं रुका। वो स्टेप बताओ क्या है। सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 90 1 माइनस साइन 90 अपॉन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 90 cos 90। उससे पहले वाला स्टेप बताओ। सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 90 1 माइनस साइन x अपॉन cos x। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है। यस सर। अच्छा, सर sec का cos होता है ना अपोजिट। ठीक है ठीक है। यही है ना? यही है। यस। हाँ सर। ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, लिसन केयरफुली, cos 90 माइनस एक्स क्या होता है? सर साइन एक्स। और sin 90 माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। ये होता है cos x। तो मेरी आपको सजेशन ये है कि ये जो x है इसको लिखिए 90 माइनस एक्स और इसको लिखिए 90 माइनस एक्स और cos को साइन करिए, तब बताता हूं अगला स्टेप। करिए तो। ठीक है, और नीचे लिखिए साइन, यहां लिखिए 90 माइनस एक्स करिए तो, मतलब इसको लिखिए π/2 माइनस एक्स करिए। अच्छा, x टेंड टू π/2 है, इसका मतलब हुआ x इक्वल π/2, हाँ या ना? यस सर। और अगर x इक्वल π/2 है तो कैन यू से कि π/2 माइनस एक्स इक्वल 0? यस सर। यस सर। So can you say π/2 minus x tend to 0? यस सर। बात तो एक ही है ना? तो इसको अगले स्टेप में लिखिए कि लिमिट, यहां लिखिए लिमिट, नॉट डिफाइंड होगा सर। एक मिनट लिखिए π/2 माइनस करिए x और यहां लिखिए 10 to 0। पहले ये बताइए, ये स्टेप समझ में आया या कोई डाउट है? क्लियर। हाँ, यस सर। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है यहाँ इस वाले स्टेप में? लिखिए π/2 माइनस एक्स इक्वल वाई करिए तो, करिए। जब π/2 माइनस एक्स इक्वल वाई करेंगे तो हम यहां लिखेंगे लिमिट, इसको लिखेंगे y टेंड टू 0, करेक्ट है? यहां लिखिए 1 माइनस कॉस पाई, ठीक है बेटा? यस। नहीं, 1 माइनस कॉस वाई, नॉट पाई। और नीचे लिखे साइन वाई, क्योंकि 90 माइनस एक्स को मैंने y कंसीडर किया। इस वाले स्टेप में कोई डाउट है अभी? पहले ये बताओ। नो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को y से डिवाइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते सर। क्यों नहीं कर सकते? सर वाई थीटा है ना। कोई बात नहीं, रहने दो। अलजेब्राइक पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस हो गया या नहीं हो गया, मैं बस ये पूछ रहा हूं। मतलब हाँ सर। भाई न्यूमरेटर को डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? माय क्वेश्चन इज दैट। हाँ सर। अलजबरा आप लिमिट करके न्यूमरेटर की लिमिट अलग करो और डिनोमिनेटर की लिमिट अलग करो तो अगले स्टेप में।
सर 0/1 आ रहा है। बस 0/1 तो हो ही सकता है, 1/0 नहीं हो सकता। ये आपका न्यूमरेटर हो गया और ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। न्यूमरेटर भी फॉर्मूला लग रहा है, डिनोमिनेटर भी फॉर्मूला लग रहा है। न्यूमरेटर 0 होता, डिनोमिनेटर 1 होता, सो मेरा आंसर है क्या? काशवी आपने ऐसे किया है या वो ट्रिगो आइडेंटिटी लगा दी है, हाफ एंगल फॉर्मूला? सर मैंने फॉर्मूला लगा के किया है। अंकिता यस सर। आपने क्या किया? सर हो गया मेरा। नहीं मतलब ये किया है या फिर यहाँ से फॉर्मूला लगा लिया, हाफ एंगल फॉर्मूला? नो सर यही है। सर मैं भूल गया हाफ एंगल फॉर्मूला होता क्या है। नोट करवा दे रहा हूँ, 1 मिनट रुको। चलिए करिए तो आप लोग। ये है हाफ एंगल फॉर्मूला जिसमें एंगल हाफ हो जाता आउटकम में। आर्य यस सर। देखो, आरएचएस एलएचएस में एंगल क्या है? सर ये हाँ सर इसे हाफ एंगल क्यों बोलते हैं? देखो, ये एंगल कितना है सर 2x है। और ये एंगल? सर अच्छा ठीक है सर। ऐसे ही कॉस और टेन दोनों में है। कॉस 2x का याद है? सर 1 - sin स्क्वायर थीटा या फिर 2 cos थीटा -1 और tan का भी ऐसे ही कुछ था। हाँ ये ठीक है। 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है और इसी का एक और होता है 2 cos स्क्वायर x -1 होता है। चलिए फोर्थ वाला करिए तो। फोर्थ वाला करिए। कैन वी अप्लाई द लिमिट? नो नहीं, क्यों? सर, डिनोमिनेटर विल बी 0। ओके, फिर क्या करना चाहिए? हिंट दे दूं? सर क्वेश्चन वापस दिखा दीजिए प्लीज। बड़ी प्रॉब्लम है यार, नेटवर्क एंड लाइट।
नोट कर लिया? हर्ष, हर्ष कहाँ है? लो। अंकिता, काशवी, am I audible? यस सर। मुझे साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला कोई बताओ। सर मेरे को नहीं पता। काशवी, फॉर्मूला याद है साइन ए माइनस सर साइन बी? 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 कॉस a माइनस बी अपॉन 2। सर पर यहाँ पे साइन a माइनस साइन बी क्यों लग रहा है? साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी नहीं होना चाहिए? वो लगाना चाहो तो वो लगा दो, वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ये ज्यादा ठीक है। सर आप क्या कह रहे थे? आपकी आवाज नहीं आई। अगर वो लगाना चाहो तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये ज्यादा ठीक है। क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? सर लिमिट ये बिना एक्स आइडेंटिटी लगाए सॉल्व नहीं हो सकता? नहीं, लिमिट एक्स टेंड टू 0 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे है साइन 2 प्लस एक्स है, और ये है माइनस में साइन 2 माइनस एक्स है, यही है ना? यस। तो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। चलो फॉर्मूला अप्लाई करो तो ये इक्वल हो जाएगा 2, देन हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा a प्लस बी मतलब 2 प्लस एक्स हुआ, प्लस हो जाएगा 2 माइनस एक्स हुआ, अपॉन हो जाएगा 2 होगा, इंटू हो जाएगा साइन होगा, a प्लस बी मतलब 2 प्लस एक्स हुआ, माइनस a हुआ, प्लस b हुआ, एंड अपॉन में 2 हो जाएगा, और पूरे का अपॉन आपका x हो गया, और यहां लिखिए लिमिट एक्स टेंड टू 0। ठीक है? न्यूमरेटर में कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? सर यू कैन x सी न्यूमरेटर से हमारा यहाँ x कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये 2 और 2 आपका 4 हुआ, 4 और बाई 2 2 हो जाएगा, ये x और x कितना हुआ 2x बाई 2, तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो कैन आई मूव टू द नेक्स्ट पेज? यस। सो नोटेड डाउन इक्वल लिमिट x अप्रोचिंग 0, ये हो जाएगा 2, देन हो जाएगा cos 2 होगा, एंड साइन x होगा, एंड होल अपॉन x होगा। ठीक है? तो ये जो 2 है cos 2 है, ये कांस्टेंट है या नहीं है बताइए? यस यस सर। सर। इसे लिमिट से बाहर ले आइए, और रिमेनिंग जो बचा है वहां फॉर्मूला अप्लीकेबल हो रहा है नहीं हो रहा है? नहीं होगा सर। क्यों सर भाई? हो रहा है ना वो 1 जो आता है साइन एक्स बाय एक्स वाला, सर 1 हो जाएगा ये। इसकी वैल्यू क्या होगी? सर 1 होगी ना?
ठीक है, क्लियर हुआ? आया समझ में? यस सर। करिए। tan x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स। क्या हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं? नहीं सर। नहीं कर सकते तो फिर क्या करना होगा? सिंप्लीफाई। हाँ, सिंप्लीफाई करिए। सर ऊपर और नीचे साइन एक्स से डिवाइड करना है क्या? नहीं नहीं, डिवाइड मत करो, पहले tan को साइन कॉस बनाओ, फिर सोचेंगे क्या करना है ना। लिखो साइन एक्स नीचे लिखो कॉस एक्स माइनस लिखो साइन एक्स पूरे का अपॉन लिखो साइन क्यूब एक्स। सर सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड टू 0। न्यूमरेटर में दो काम करिए, एक तो न्यूमरेटर से साइन को कॉमन लीजिए, और दूसरा न्यूमरेटर में एलसीएम ले लीजिए। साइन देखिए कॉमन लिया, साइन कॉमन लेने के बाद क्या बचा? 1 अपॉन कॉस माइनस 1 बचा, हाँ या ना? वहां सर पे तो से 1 एलसीएम लीजिए, माइनस लिखिए कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स करना है। लिखिए 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स करिए। सर कितने क्वेश्चन हो गए? अनुपम, यस सर। आपने कहाँ से लीक किया था? सर क्वेश्चन 3 से। एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना, तो हमने अभी हाँ फिफ्थ यस सर। क्वेश्चन ही कर रहे हैं, फिफ्थ या सिक्स कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन हुए हैं अभी। अच्छा ओके सर। सर ये रेड में क्वेश्चन ही दिखाया या फिर आगे ये से रेड में कंटिन्यू? क्वेश्चन है। अच्छा ओके सर। लाइट चली गई थी या नेटवर्क इशू? नहीं सर, लाइट ही गई थी। अच्छा, अब देखो न्यूमरेटर से कुछ कैंसिल हो रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। सर साइन एक्स। एक साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो यस सर। फाइनली आपको मिला क्या? फाइनली आपको मिला 1 माइनस लिमिट, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। लिखिए लिमिट एक्सटेंड टू 0। न्यूमरेटर लिखिए 1 माइनस कॉस एक्स और डिनोमिनेटर में लिखिए कॉस एक्स और इनटू में लिखिए साइन स्क्वायर एक्स। लिखिए, अभी भी हमारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सॉल्व हुई नहीं है, क्योंकि अभी भी लिमिट अप्लाई करने पे नीचे 0 ही आ रहा है। अब हम यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। वैसे एक और काम हम कर सकते हैं, देखो इधर।
लिखो लिमिट x टेंड टू 0, लिखो 1 माइनस कॉस एक्स इसको रहने दो कॉस एक्स। अच्छा आप मुझे ये बताओ साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यस सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या लिखिए 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लिखिए तो अच्छा ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है यहाँ कोई अलजबरा की आइडेंटिटी लग रही है क्या? ए प्लस बी ए ए माइनस स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a माइनस बी और a प्लस बी करिए जरा। लिमिट x टेंड टू 0, न्यूमरेटर लिखिए 1 माइनस कॉस एक्स एंड डिनोमिनेटर में लिखिए कॉस एक्स इंटू करिए 1 प्लस कॉस एक्स इंटू करिए 1 माइनस कॉस एक्स। अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई चेक करिए। यस सर 1/2। अब देखिए नीचे 0 आ रहा है क्या लिमिट अप्लाई करने पे? नो सर। नो नो सर। सर। बस लिमिट अप्लाई करो फिर क्या सोचना है। 1/2। सर हाफ आ रहा है आंसर। हाँ 1/2 इज द आंसर। तो ये समझ में आया? यस सर। Can I move to the next problem? यस सर। यस करिए।
क्या करेंगे? हाँ जी, पहले तो ये देखिए कि क्या आप लिमिट अप्लाई सर कर 1 सकते बाय हैं। रूट 3। पहले ये देखिए कि क्या आप लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पहले ये देखिए। नहीं सर। तो कुछ इलाज तो करना पड़ेगा, क्या इलाज समझ में आ रहा है? रैशनलाइज करना पड़ेगा। हाँ जी साहब, बिल्कुल यही इलाज है, रैशनलाइज करना पड़ेगा, और कोई इलाज मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। सो स्टार्ट डूइंग। किससे मल्टीप्लाई करोगे? सर √3a प्लस x प्लस 2 √x, ऊपर और नीचे। यही हुआ। डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका डिनोमिनेटर क्या बना? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बना 3a प्लस एक्स, सही है। सर 3a प्लस x माइनस 4x। और माइनस क्या हुआ? 4x। बिल्कुल सही है। 2 का स्क्वायर 4 और रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो गया, तो 4x हो गया। और न्यूमरेटर में सर ऊपर वो प्लस नहीं होगा? न्यूमरेटर में से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। अब क्या करोगे बेटा? सर लिमिट लगानी है। लगा के देखो, मतलब पहले सर ऐसे रैंडम 0 चेक करो। आएगा, मतलब डिनोमिनेटर 0 आएगा। सर अभी भी नहीं लग रही। 3a प्लस एक्स माइनस 4x, तो माइनस 3x हुआ ना, तो 3a माइनस 3x, ये तो 0 आ रहा है। यस सर। अब क्या करोगे? सर मेरे हिसाब से सर न्यूमरेटर से रेशनलाइज करते हैं। हाँ, और कोई ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा, वही एक ऑप्शन है, करके देखो, हो सकता है कुछ काम बन जाए। तो लिखिए, अगला स्टेप लिखिए, लिमिट x टेंड टू a, न्यूमरेटर में लिखिए रूट में a प्लस 2x माइनस लिखिए रूट में 3x लिखिए, और नीचे लिखिए 3a माइनस 3x, तो नीचे से 3 कॉमन ले लीजिए, इसे लिखिए a माइनस एक्स,
और यहाँ पे एक और ब्रैकेट है, तो उसमें लिखिए आप रूट में 3a प्लस एक्स, ठीक है। एक सेकेंड, और प्लस में 2 रूट एक्स, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? सर इसी से करेंगे ना? सर ये सर शुरू से करते हैं ना सर, ये इसकी जरूरत ही नहीं है सर, जो ऊपर एक एक्स्ट्रा टर्म कौन सा एक्स्ट्रा टर्म है? सर रूट 3a, सर 3a प्लस एक्स अंडर रूट प्लस 2 रूट एक्स वाले को हटा के सर जो शुरू वाला क्वेश्चन था सर डायरेक्टली वहीं से कर देते हैं ना वहीं से किससे मल्टीप्लाई करें? सर। अंडर रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x करके देख लो। हो गया सर। अरे तो होगा कैसे? डिनोमिनेटर से जब तक ये वाला रूट नहीं हटेगा कैंसिल नहीं होगा। नहीं सर, ऊपर से सर 0 आ गया सर, न्यूमरेटर 0। ये हो गया, तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू ए होगा, एंड न्यूमरेटर हो जाएगा a प्लस 2x होगा, ठीक है। सर a माइनस एक्स ऊपर और नीचे आएगा जो कैंसिल हो जाएगा, और फिर वो 3 इसके रैशनलाइजेशन वाली चीज से मल्टीप्लाई माइनस होगा। 3x होगा, ये दूसरे वाले ब्रैकेट में हो रहा है 3a प्लस एक्स हो रहा है, थ्री ए प्लस एक्स हो रहा है, प्लस में 2 रूट एक्स हो रहा है ना। और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में हो रहा है 3 इंटू ए माइनस एक्स हो रहा है। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये इससे कैंसिल हो रहा है? हाँ, लिमिट अप्लाई करके देखो तो। सर कैंसिल कैसे? क्यों? a माइनस एक्स, ये 2x माइनस 3x एक्स बना कि नहीं बना? a ओके माइनस ओके एक्स सर, a माइनस एक्स, ओके सर। लिमिट अप्लाई करो, ये हो जाएगा 3a प्लस ए, करेक्ट है। और प्लस क्या हो जाएगा, 2 रूट ए होगा, तो ये आपका 3a प्लस ए 4a, तो 4a से क्या हो जाएगा, 2 रूट ए होगा, और प्लस में 2 रूट ए, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? जीरो किसका आ रहा है? सर मेरा नहीं, जीरो नहीं है, कुछ आपने एरर कर दिया है, चेक कर लो। सर मैंने ना सर शुरू में डायरेक्ट लगा दिया। उससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप ये जो मैंने बाद में मल्टीप्लाई किया है, अगर आप पहले मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि वहां लिमिट अप्लीकेबल हो रहा है, आपने कुछ एरर किया, आप एक बार चेक करो। सर अगर सर ऊपर जनरली देखे सर, ए रूट a प्लस 2x माइनस रूट 3x जो है उसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी लग जाएगी ना। तो वो नीचे किसी से कैंसिल थोड़ी ना हो रहा है, नीचे तो तब भी जीरो आ रहा है, यू कांट अप्लाई द लिमिट। नहीं सर, सर नीचे 0 कहाँ आएगा सर? नीचे तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ अगर जाएगा वो ना, रूट एक a मिनट प्लस यार, 2x सुनो प्लस रूट सौमिक, 3x। अगर नीचे जीरो नहीं आ रहा तो करने की जरूरत क्या है, लिमिट अप्लाई कर दो। नहीं नहीं सर, जब हम वो मल्टीप्लाई कर देंगे ना न्यूमरेटर से रेशनल
तो सर न्यूमरेटर 0 हो रहा अरे भाई आप कह रहे हो कैंसिल नहीं हो रहा है, है। यस सर। तो कैंसिल नहीं हो रहा है, और वो कैंसिल जब नहीं हो रहा है तो फिर ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है, यही जो जहां क्वेश्चन है यही लिमिट अप्लाई कर दो ना। फिर मैं क्या कह रहा हूं, जो मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन दिया है उसी जगह लिमिट अप्लाई कर दो, फिर उसकी जरूरत क्या है, वो जो आप कर रहे हो उसकी क्या जरूरत है फिर। चलिए ठीक है, कोनिक की क्लास में मिलते हैं। मैं आपको एक वर्कशीट भेजता हूं इसका, ठीक है, और मतलब कुछ और क्वेश्चन होंगे, अराउंड 10 क्वेश्चन होंगे, भेज देता हूं, कल भेज देता हूं, करिए। सर फाइनल यस आंसर सर। मेरा आ रहा है सर, ये फाइनल आंसर है जो आपने ये लिखा है? फाइनल आंसर है 4 रूट ए। सर ये आपने नीचे भी तो a प्लस हाँ टू एक्स सर। प्लस यस थ्री सर, एक्स से मेरा मल्टीप्लाई किया फाइनल था, आंसर आ रहा था रूट वो 3 नीचे दूसरे मल्टीप्लाइड वाले बाय। में नहीं किया आपने। एक मिनट रुको, मैंने कुछ गलत किया है। यस रुको सर एक, वो सर हाँ सर, आपने नीचे का सर नहीं आपने किया। ऊपर का ओहो कर दिया मल्टीप्लाई, मैं समझ नीचे का गया, रह मैं गया। समझ गया, ये जो यस सर। नीचे मल्टीप्लाई किया वो तो मैंने लिखा ही नहीं, यही कह रहे हो ना। यस सर, यस सर। के हाँ मैं कारण बिल्कुल, दो मैं अलग अपनी लेयर्स गलती को बिल्कुल मान रहा हूँ अनरैशनलाइज्ड है। जी, वेरी सॉरी। और अभी तक किसी ने नहीं बोला कि सर आप गलत कर रहे हो, है ना। सर मैंने कहा तो अलग आंसर आ रहा है। तो आगे तो आप कर लेंगे ना फिर। सर फाइनल आंसर आ रहा है हाँ इसका सर, फाइनल फाइनल आंसर आंसर आ रहा है, है सुनो इधर, a रूट 3 a प्लस रूट 3 अपॉन 3। 2√3/9 इसका फाइनल आंसर है। गलत है सर फिर मेरा। ये इसका फाइनल आंसर है। फिलहाल जब नीचे, अब आपको खाली कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि a-x जीरो वाली टेंशन खत्म हो गई आपकी। चलिए ठीक है, कोनिक की क्लास में मिलते हैं, अभी की क्लास में एंड करूं। यस सर। ओके सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर, ओके बेटा, बाय। बाय।